तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, हमें क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वांटम फिजिक्स का जन्म, परिचय व इसका विकास कैसे हुआ। इन सब के बारे में हम सरल व आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और जरा सा भी बीच में स्किप ना करें, वरना तो सारा लॉस आपका ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स व क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। 19वीं सदी से पहले माना जाता था कि प्रत्येक कण न्यूटन की गति के अनुसार व्यवहार करता है तथा रेडिएशन मैक्सवेल के द्वारा दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरण का पालन करती है, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। पर बाद में अनेक ऐसे तत्व व प्रयोग जैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल सामने आए, जिनकी व्याख्या समझाने में क्लासिकल फिजिक्स पूर्णतः असफल रहा तथा इन सब की व्याख्या के लिए कुछ नियम दिए गए जिन्हें क्वांटम फिजिक्स की नवी डली। क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत को क्वांटम फिजिक्स से अधिक सटीकता से व्याख्या की जा सकती है। आइए जानते हैं क्वांटम फिजिक्स का जन्म कैसे हुआ। मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर अपना प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने प्रयोग के दौरान एक नियम दिया जिसे वीन प्लैंक नियम के नाम से जानते हैं, लेकिन प्लैंक ने बाद में पाया कि इस नियम से कई प्रयोगों के मान अलग अलग मिल रहे हैं। उन्होंने इस पर बहुत अध्ययन के बाद क्वांटम परिकल्पना दी, जिसने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इस परिकल्पना के आधार पर आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्ण व्याख्या की। 1918 में प्लैंक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है, जिसकी ऊर्जा केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसकी ऊर्जा E=hv होती है। ऊर्जा का मान पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जहाँ E=एनर्जी, h=प्लैंक कांस्टेंट, v=फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। आइए जानते हैं क्वांटम फिजिक्स का विकास कैसे हुआ। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से विकिरण नियम की खोज की गई, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आसानी से समझाया जा सका, बल्कि रेडिएशन लॉ एट शॉर्ट वेवलेंथ, रायल जीन्स रेडिएशन एट लॉन्ग वेवलेंथ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ टोटल इमिसिविटी को सफलतापूर्ण व्याख्या की गई। डी ब्रोगली के द्वारा द्रव्य कणों के द्वितीय प्रकृति परिकल्पना दी गई, जिसकी व्याख्या डेविड जर्मन प्रयोग के प्रायोगिक सत्यापन से हुई। हेनिसबर्ग ने अपना प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार स्थिति व संवेग का एक साथ मापन करना असंभव है। यह सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस प्रकार समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा क्वांटम फिजिक्स में अनेक सिद्धांत व नियम दिए गए, जिसे क्लासिकल फिजिक्स का विकास हुआ। आई होप आपको इस वीडियो से क्वांटम फिजिक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।